नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहली और बड़ी खबर है इन्वेस्ट राजस्थान 2022 को लेकर, इस पर दिन भर मंथन चलेगा। दूसरा, आर्किटेक्ट पर ईडी का शिकंजा। तीसरा, चित्तौड़गढ़ में फूड पॉइजनिंग से कुछ लोग बीमार हुए हैं, इस खबर पर भी बात रहेगी। और अलवर के साधुओं की छत्तीसगढ़ में जो पिटाई हुई है उस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। इसके साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, इस पर भी बात करेंगे। और जयपुर इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 शुरू होने वाला है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट का उद्घाटन बता दें कि आज होगा, सुबह 10:30 बजे इसका उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समिट का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में कई उद्यमी भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे आयोजित होगा उद्घाटन सत्र। सीएम अशोक गहलोत और मंत्री शकुंतला रावत इस समिट का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान इन्वेस्ट समिट का आज से आगाज होगा। गहलोत सरकार समिट की सफलता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, लेकिन बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार को 4 साल बाद इस समिट की याद आई है। पूनिया ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वो समेटने में जुटी है और भागने की तैयारी कर रही है। समिट की बजाय समेटने में लगी हुई है और भागने में लगी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि खेल भी अभी याद आए, ओलंपिक्स भी, और उसमें बेचारे राजीव गांधी जी का नाम खराब कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की समिट कर रहे हैं 4 साल बाद सुधाई, पहले जो किया उसमें कितना का हासिल किया ये बता दें। कि राजस्थान की इस अस्थिरता को देखते हुए सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए का पहले ही निवेश वापस जा चुका। सिर्फ वो बाहर से लोग आएंगे, उनकी मेहमान नवाजी होगी, अच्छा खाना खिलाएंगे और आश्वासन देकर जाएंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता उद्योगपति या राजस्थान के अंदर 5 रुपए का भी निवेश करेगा। और चित्तौड़गढ़ में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। फूड पॉइजनिंग से बता दें कि लोग बीमार हो गए हैं। करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र का ये पूरा आपको मामला बता रहे हैं, जहां धार्मिक आयोजन के दौरान खाना खाने से कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बीमार लोगों को जिला अस्पताल में बता दें कि भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, फूड पॉइजनिंग से कई लोग बीमार हो गए हैं। चित्तौड़गढ़ से एक खबर है जहां फूड पॉइजनिंग का कुछ करीब 3 दर्जन से अधिक लोग शिकार हो गए और सभी लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक धार्मिक आयोजन के दौरान खाना खाने गए थे लोग। इसी दौरान खाना खाने से इन लोगों की तबीयत बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोग। बीमार भी जरा खाने में क्या खाया? जो बकरा री चाह गई थी, मन बहुत बार खाऊं पीऊंगी नहीं, अड़े खाती है नहीं जाने। मार बंदे भी है जो भी बीमार भी है। रात का खाना सुबह खाया? हाँ, रात का खाना सुबह खाया। तो ये चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फूड पॉइजनिंग का शिकार कुछ लोग हो गए हैं। 3 दर्जन से अधिक लोग बताए जा रहे हैं जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। सभी लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुभाष से। सुभाष, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में, फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फूड पॉइजनिंग के मामले में जिन लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनका उपचार चल रहा है, उनकी हालत देखकर बताई जा रही है। किसी तरह की दुर्घटना इसमें नहीं हुई, लेकिन बड़ी बात सामने जो आई है कि दशहरा के दिन जो एक कथित धर्मस्थल पर नॉनवेज बनाया गया था, उसको खाने से इनकी तबियत बिगड़ी है और फिलहाल इनका उपचार किया जा रहा है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसाल ने भी घटना की जानकारी मिलने के बाद चिकित्सकों से घटना की जानकारी ली थी और आवश्यक दिशा निर्देश उपचार को लेकर दिए थे। जी सुभाष, अभी लोगों की कैसी हालत बताई जा रही है और कितने लोगों की तबीयत बिगड़ी है?
फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए 29 लोग जो है वो तो वर्तमान में जिला अस्पताल में भर्ती है, जिनमें से 9 बच्चे हैं, महिलाएं हैं और पुरुष है। और कुछ लोग जो थे उनका वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलवार पर इलाज करने के बाद उन्हें वहाँ घर भेज दिया गया। लेकिन जो अधिक गंभीर थे, जिनको अधिक उल्टी दस्त की शिकायत थी, जीभ बिक जाने की शिकायत थी, चक्कर की शिकायत थी, ऐसे 29 लोगों को यहाँ लाया गया, जिनमें 9 बच्चे हैं। और फिलहाल इन सभी की हालत स्थिर है और स्थिति जो है वो खतरे से बाहर होने जा रही है। चलिए ठीक है सुभाष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौत पर बवाल देखने को मिला है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हंगामा हुआ। बता दें कि मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। मरीज को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने का आरोप लगाया है परिजनों ने। बता दें कि 1 घंटे तक तड़पता रहा मरीज, ऐसा परिजनों का कहना है। गुहार लगाने पर भी स्टाफ और डॉक्टर नहीं पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि गुहार लगाने के बाद भी डॉक्टर और स्टाफ नहीं पहुंचा। मौत के बाद 1 घंटा इंतजार, एम्बुलेंस के लिए भी इंतजार करना पड़ा। अस्पताल अधीक्षक ने इन आरोपों को निराधार बताया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कोटा से, जहां एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा देखने को मिला। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? जी, ये देर शाम की बात है जब रोड नंबर 1 निवासी देवीलाल जो 70 वर्षीय हैं बुजुर्ग, उनको तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन जो परिजनों का आरोप है वो गंभीर आरोप इस प्रकार है कि ब्लड ग्रुप है वो गलत चढ़ा दिया गया था। और जब वापस भेजने गए थे उस समय जब वो तड़पता रहा, मरीज की हालत गंभीर होती रही, तो न तो कोई डॉक्टर व स्टाफ मौके पर पहुंचे, जबकि बार बार गुहार लगाते रहे। करीब आधा घंटा तक लगातार गुहार लगाने के बाद भी कोई स्टाफ नहीं आए और उसके बाद में तड़पते हुए ही मरीज ने है जो दम तोड़ दिया। उसके बाद जो परिजनों का आक्रोश बढ़ता गया, हंगामा किया और उसके बाद अस्पताल अधीक्षक भी हालांकि बताया जा रहा है कि उन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। लेकिन डॉक्टरों पर और पूरे स्टाफ पर गंभीर आरोप है। उसके बाद जो मरीज है जो मौत होने के बाद परिजन उसको शव को लेकर करीब आधा घंटा तक वहां गेट पे ही खड़े रहे, एम्बुलेंस तक उनको उपलब्ध नहीं हो पाई। तो कुल मिला के कोटा के जो है नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जो सरकारी सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, उसमें फिर से इस बार जो है लापरवाही का आरोप जो देखने को मिला है। फिलहाल जो अस्पताल अधीक्षक है उस मामले में जांच करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आरोपों को पूरी तरह से फिलहाल निराधार बता रहे हैं कि परिजनों का आक्रोश जरूर है, लेकिन मरीज की हालत पहले से गंभीर थी और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उनको समय पर उपचार नहीं मिल पाया और संभवतः इसी कारण मौत हो गई। लेकिन परिजनों का जो आरोप है निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े करते हैं कि इतने बड़े अस्पताल में डॉक्टर करीब आधा घंटा तक स्टाफ नहीं पहुंचता, डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, मरीज के जो परिजन हैं बार बार गुहार लगाते हैं, जो है ब्लड ग्रुप गलत ग्रुप चढ़ जाता है। तो ये गंभीर जो सवाल है जो निश्चित रूप से जो सरकारी बड़े अस्पताल में उसकी कार्यप्रणाली पर और डॉक्टरों पर कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए ये काफी बड़ी लापरवाही है कि एक तो पहले मरीज को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया, ये सबसे बड़ी लापरवाही, और दूसरा उसके बाद कि गुहार लगाने पर भी स्टाफ और डॉक्टर नहीं पहुंचे। निश्चित रूप से पहले तो जो ब्लड ग्रुप है वो परिजनों का आरोप है कि गलत चढ़ाने के कारण जैसे ही ब्लड चढ़ाया गया उसके बाद में उसकी मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके बाद में बार बार गुहार लगाने के बाद भी समय पर करीब आधा घंटा गुहार लगाने के बाद भी कोई भी स्टाफ नहीं पहुंचा। हालांकि जरूर अस्पताल अधीक्षक इस आरोपों को निराधार बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ओम प्रकाश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और लोग कर लेते हैं इस वक्त आ रही एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है जहां लैपटॉप चोरी की वारदात सामने आई है। बता दें कि कार चालक को चकमा देकर लैपटॉप चोरी किया गया है। बैक सीट से लैपटॉप को चोरी किया गया है। 2 शातिर चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। एक चोर ने कार चालक को
कार के टायर की तरफ इशारा किया। दूसरे चोर ने पीछे से बैक सीट विंडो से चोरी किया लैपटॉप का बैग। बता दें कि स्टेशन के पेट्रोल पंप के सामने पूरी वारदात हुई है। वहीं पीड़ित ने भीमगंज मंडी थाने में रिपोर्ट दी है। और जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का रूटीन कार्य बहिष्कार होगा। बता दें कि इमरजेंसी, ट्रॉमा, आईसीयू और लेबर रूम में कार्य जारी रहेगा। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इस बात का ऐलान किया है। कई मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं ये रेजिडेंट डॉक्टर्स। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का रूटीन कार्य बहिष्कार। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ऐलान किया है कि वो आज भी रूटीन कार्य का बहिष्कार करेंगे। हालांकि इमरजेंसी, ट्रॉमा, आईसीयू और लेबर रूम में कार्य जारी रहेगा। कई मांगों को लेकर बता दें कि आंदोलनरत हैं ये रेजिडेंट डॉक्टर्स। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, राजधानी जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी है। बता दें कि रूटीन कार्य का बहिष्कार करेंगे डॉक्टर्स। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी है इस हड़ताल को लेकर? देखिए, कल रेजिडेंट डॉक्टर्स और सरकार के बीच में वार्ता हुई। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है उनसे वार्ता की, लेकिन वार्ता जो है वो बेनतीजा रही। रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो ये जो बॉन्ड नीति है इसको लेकर जो है वो अपना विरोध जता रहे हैं और बॉन्ड नीति लागू नहीं करने की मांग जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद जनरल बॉडी की मीटिंग में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ये फैसला किया कि आज भी जो है वो रूटीन कामकाज का जो है वो बहिष्कार किया जाएगा और संभव तो आज भी जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनसे वार्ता जो है वो हो सकती है और उसके बाद जो है वो संभव तो इस पूरे मामले को लेकर चर्चा होगी और ऐसे उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जो है वो ये कार्य बहिष्कार जो है वो खत्म हो। लेकिन जिस प्रकार से चिकित्सा शिक्षा विभाग भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है और रेजिडेंट डॉक्टर्स भी जो है वो अड़े हुए हैं, तो देखना होगा कि किस प्रकार से जो है वो रास्ता जो है वो निकलता है। जी चलिए सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में बच्चा चोरी के शक में भीड़ के शिकार बने 3 साधुओं के परिवार वालों में इस घटना को लेकर काफी रोष है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ के रहने वाले 3 साधुओं को बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने जमकर पीटा। तीनों की पिटाई के वायरल वीडियो को देखकर एक युवक की मां बेहोश हो गई है। तीनों युवकों के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और उन्हें सुरक्षित अलवर लाने की प्रशासन से गुहार लगाई है। वहीं पुलिस का भी दावा है कि गोविंदगढ़ के रहने वाले तीनों शख्स के खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी नहीं है। आपको बता दें कि बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने गोविंदगढ़ के रहने वाले 3 साधुओं वेशधारी युवकों की भिलाई में जमकर पिटाई कर दी। भीड़ ने लात, खूंसा और डंडों से साधुओं को इतना मारा कि एक साधु का सिर फट गया और 2 साधु बुरी तरह से घायल हो गए। परिवार वालों का कहना है कि ये तीनों साधु पत्थर के नग बेचने का पुश्तैनी कार्य करते थे और इसी सिलसिले में वो छत्तीसगढ़ के भिलाई गए थे, जहां भीड़ ने उन्हें बच्चा चोर समझकर बुरी तरह से पीट डाला। आंटी जी, इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि ये बच्चा चोरी करते हैं। लगे बेटा, जो आरोप लगे हैं हमारा तो जो भाई का छोरा ना, जो तो बेचारा बहुत शीतल है। अब क्या न्याय चाहते हैं आप प्रशासन से? अब यही करना चाहते हैं कि वहाँ पे इनका कोई ना कोई मतलब पुलिस वाले भी मतलब एसपी भी जनता को मतलब उनकी मतलब
कार्रवाई करो, ऐसे प्रूफ दिखाते हैं, ये पूरी पब्लिक की कार्रवाई करो। उन्होंने बहुत मारने की कोशिश करा उनके साथ में। गोविंदगढ़ के निवासी हैं, उनका हमने आपराधिक रिकॉर्ड देखा था, तो यहाँ हमारे गोविंदगढ़ थाने में उनके खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। गोविंदगढ़ के। और अब बात ईडी की कार्रवाई की। सिंडिकेट बैंक घोटाले में मुख्य आरोपियों में शामिल रहे वर्ल्ड ट्रेड पार्क के निदेशक आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापे की कार्रवाई शुरू की है। सिंडिकेट बैंक घोटाले में बैंक से 209 करोड़ रुपए फर्जी दस्तावेजों से निकालने के मुख्य आरोपी अनूप बरतरिया के जयपुर स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीमें जांच कर रही हैं। अनूप बरतरिया की कंपनियां आर्किटेक्ट के साथ ही रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में राज्य सरकार के कई बड़े प्रोजेक्ट में अनूप की भूमिका भी सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। अनूप बरतरिया के घर से प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का जायजा लिया हमारे जयपुर से संवाददाता राकेश शर्मा ने। वर्ल्ड ट्रेड पार्क के निर्माण कार्यों को लेकर विवादों में आए आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया पर आज फिर ईडी ने शिकंजा कसा है। इस वक्त हम अनूप बरतरिया के घर पर खड़े हैं। ये जो सिंसियर आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग अर्बन डिजाइन का जो बोर्ड लगा है, ये निवास है अनूप बरतरिया और उनके परिवार का। यहाँ हम दिखा सकते हैं कि सिंसियर हाउस 42। और चूरू शहर में 23 अगस्त की चोरी की घटना को लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। बांसवाड़ा से गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि चोरों की इस गैंग का मुख्य सरगना हरीश कुमार है, जो कि एक शातिर चोर है, जिसके खिलाफ उत्तरी भारत के कई राज्यों में 42 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। चोरी की घटना के 2 दिन पहले गैंग का सरगना हरीश सुनील कुमार और एक अन्य शख्स को साथ लेकर चूरू आया और रेलवे स्टेशन के पास होटल में रुके और अगले दिन बाजार जाकर रैकी की, मोबाइल और नए कपड़े खरीदे। पुलिस ने बताया कि शातिर चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर सुबह सीकर जाने वाली ट्रेन से रवाना हो गया। सीकर से अजमेर होते हुए आरोपी मध्य प्रदेश मंदसौर के पास स्थित जाबरा गए थे। बहरहाल पुलिस आरोपी से बाकी साथियों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। 23 अगस्त 2022 की घटना है, जिसमें बांसवाड़ा से 3 जो युवक थे वो यहाँ चोरी के इरादे से आए थे और 3 दुकानों के ताले तोड़े चोरी की थी। उनमें से एक युवक को 5 बड़े दस्तियाब करके यहाँ लाया गया, उसको गिरफ्तार किया गया और उसका 2 दिन पीसी लिया गया है और जो आईओ है उसके द्वारा अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का कथामय लोकार्पण होने जा रहा है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में तत्पदम उपवन संस्थान ने विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का निर्माण करवाया है। 369 फीट ऊंची प्रतिमा का अब लोकार्पण होने जा रहा है। इस प्रतिमा को विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। रामकथा के दौरान 3 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें कवि सम्मेलन, हंसराज रघुवंशी और सिद्धार्थ रांदोडिया अपनी रंगारंग प्रस्तुति देंगे। संत कृपा सनातन संस्थान के संरक्षक मदन पालीवाल ने बताया कि 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक प्रसिद्ध कथावाचक संत मुरारी बापू रामकथा का कथामय लोकार्पण करेंगे। रामकथा में रोजाना 50,000 से अधिक श्रद्धालु कथा का श्रवण करेंगे, जिनके रहने, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियां नाथद्वारा में युद्ध स्तर पर जारी हैं। आमंत्रित करेंगे, जिनका भाव होगा, जो आना चाहेंगे तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बना। हम लोगों को एक सार्वजनिक स्थान नहीं बनाया, इसको मेंटेन करने के लिए भी इसका बहुत बड़ा रख रखाव के लिए तो यहाँ इसकी एक टिकटिंग प्रणाली होगी अंदर आने के लिए, और सवेरे से शाम तक आदमी यहाँ 4-5 घंटे 8 घंटे बिता सके, इतनी भी सुविधाएं, खेल कूद की व्यवस्था है, फूड कोर्ट वगैरह। आगे बढ़ेंगे और सीकर के नीमका थाना के श्री तवराराटी प्रताप छात्रावास में तवरावाटी राजपूत सभा के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पूर्व अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से डॉक्टर शिवराज सिंह लादिया को अगले दशहरे तक अपना अध्यक्ष चुन लिया है।
बैठक में हरि सिंह, देवी सिंह, हरफूल सिंह, नंदराम सिंह, महेंद्र सिंह सहित सभी पूर्व अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं छात्रावास प्रबंध समिति ने वार्डन के लिए सुमेर सिंह डाबला को नियुक्त किया है। तो सीकर के नीमका थाना में अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक का आयोजन किया गया। और जयपुर नगर निगम ग्रेटर को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली बीवीजी कंपनी ने करीब 600 करोड़ का नोटिस थमाया है। जून महीने में ही बीवीजी से नगर निगम ग्रेटर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया था, लेकिन भुगतान को लेकर निगम ग्रेटर और बीवीजी में खींचतान की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि जो भुगतान बीवीजी को करना था वो नगर निगम ग्रेटर द्वारा नहीं किया गया। मामला कोर्ट भी पहुंचा, साथ ही कंपनी मामले को ऑर्बिटेशन में भी लेकर गई। इससे पहले निगम को 597 करोड़ रुपए के बकाया का नोटिस भेजा गया। नगर निगम से बीवीजी को हटाने के बाद से ही निगम जोन स्तर पर सफाई व्यवस्था करवा रहा है और डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए किराए पर कूपर लेने के साथ ही नई कंपनी के साथ करार किया जा चुका है। और रुक कर लेते हैं इस बीच एक बड़ी खबर का। राजस्थान के युवा बेरोजगारों की दांडी यात्रा कल अहमदाबाद के कांग्रेस कार्यालय के बाहर, बता दें कि पहुंचकर यहां सत्याग्रह किया जाएगा। आज देर शाम तक दांडी यात्रा अहमदाबाद पहुंच जाएगी। विभिन्न मांगों को लेकर 6 दिनों से बता दें कि ये यात्रा जारी है। 125 किलोमीटर की दांडी यात्रा पूरी हो गई है। 25 किलोमीटर की दांडी यात्रा अब भी बाकी है। मंदिरों और सड़कों पर रात गुजारने को बता दें कि बेरोजगार जो दांडी यात्रा कर रहे हैं वो मजबूर हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, युवा बेरोजगारों की दांडी यात्रा जारी है। बता दें कल अहमदाबाद के कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ा सत्याग्रह होगा। आज देर शाम तक ये दांडी यात्रा अहमदाबाद पहुंच जाएगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी श्याम से। श्याम, क्या कुछ जानकारी है? बेरोजगारों की दांडी यात्रा जारी है। देखिए ऋषिका, लगातार ये जो राजस्थान के विभिन्न जिलों से पहुंचे हुए बेरोजगारों की दांडी यात्रा आज 6ठे दिन भी जारी है। अभी गांधीनगर के जो कलोल सिटी है वहां से दांडी यात्रा एक बार फिर से रवाना हो चुकी है। ये जो दांडी यात्रा लगातार जो मंदिरों व सड़कों के किनारे रात गुजार रही है खुले आसमान की तरफ। ये दांडी यात्रा का जो सफर है वो 125 किलोमीटर का पूरा हो चुका है। ये कल अहमदाबाद के कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेगी, यानी कि आज शाम तक दांडी यात्रा अहमदाबाद पहुंच जाएगी और कल कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया जाएगा। विभिन्न मांगों को लेकर ये जो 6 दिनों से दांडी यात्रा निकाली जा रही है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो है उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में ये जो रैली है, इसको लेकर इन लोगों ने साफ तौर से ये मांग की है कि राजस्थान सरकार 2 कदम आगे बढ़ाए और तमाम मांगों को लेकर कोई पहल करे। तो ऐसे में बेरोजगार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की। इसी वजह से बेरोजगारों का गुस्सा और फूटता जा रहा है। ऐसे में अहमदाबाद बड़ी संख्या में कल राजस्थान से और भी बेरोजगार पहुंचेंगे और कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया जाएगा। जी श्याम, कल क्या कुछ होने वाला है? बड़ा सत्याग्रह होने वाला है क्या? कोई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं? हाँ देखिए ऋषिका, जिस तरीके से तमाम जो बेरोजगारों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि कल हजारों की संख्या में राजस्थान के विभिन्न जिलों से बेरोजगार यहाँ पहुंच रहे हैं। ऐसे में तमाम जो बेरोजगारों के जो नेता है वो भी यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही साथ उपेन्द्र यादव तो यहाँ लगातार वो खुद बिना खाए पिए जो है उनके साथ में दांडी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऋषिका कांग्रेस कार्यालय के घेराव के अंदर बड़ी संख्या में जो है राजस्थान के बेरोजगार पहुंचने वाले हैं। जी चलिए श्याम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सरहदी बाड़मेर जिले के नगर परिषद में एक नया विवाद सामने आ चुका है, जहां सभापति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उप सभापति सुल्तान सिंह देवड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव को इस्तीफा देकर बाड़मेर कांग्रेस में नया विवाद शुरू हो गया है। सुल्तान सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सभापति कोई भी हस्ताक्षर बिना रिश्वत के नहीं करते और नगर परिषद कार्मिक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहीं विधायक मेवाराम जैन ने आरोपी की जांच करवाने की बात भी कही है। ऐसे खेल में आदरणीय मेरे भाई साहब
सभापति जी है जो नीचे कुछ दलाल पकड़े हुए हैं, उनके मार्फत से या पैसे ले रहे हैं, बिना पैसे साइन नहीं कर रहे हैं। इस कारण से मैं घुटन महसूस कर रहा था। पहले आए थे, इस्तीफा भी दिया है और सभापति पर गंभीर आरोप लगाए, रिश्वत के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसकी जांच करेंगे, बकायदा जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच करनी चाहिए, करेंगे। आज सुल्तान सिंह जी देवड़ा जो उपसभापति नगर परिषद बाड़मेर है वो आए थे और उन्होंने कहा मैं निजी कारणों से मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। इस संबंध में उन्होंने मुझे एक पत्र जो है वो दिया है और इसकी जांच करा के जो भी नियमानुसार कार्रवाई है इसमें प्रोविजंस को देख के उस हिसाब से करें।